बोल मेरे बच्चे, क्या तुझे सच में नहीं पता कि हर रात कौन तेरे घर आता है? क्या तुझे सच में इतनी भी भनक नहीं कि तेरे कानों में कौन फूंक मार रहा है, कौन तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है? मैं देख रही हूँ ना, रोज रोज जब तू नींद में बेखबर होता है, जब तेरा शरीर थक हार कर बिस्तर पर गिरा होता है, तेरे घर की चार दीवारी के भीतर कोई एक ऐसा इंसान घुस आता है जिसे तू पहचानता नहीं, लेकिन वो तुझे बहुत अच्छे से पहचानता है। वो तुझे पहले से जानता है, तेरे जीवन की हर कमजोरी को, तेरे दिल के हर डर को वो महसूस कर चुका है, और अब वो उन डर का फायदा उठाकर तुझे अपने शिकंजे में ले रहा है। रात के उस तीसरे पहर में, जब सारी दुनिया सोई होती है, जब इंसानी चेतना सबसे कमजोर होती है, तभी वो आता है धीरे से, बिना किसी आहट के। न ताले टूटते हैं, न दरवाजे खुलते हैं, पर वो आ जाता है, तुम्हारे सिरहाने खड़ा हो जाता है, और फिर वो तुम्हारे कानों में कुछ बोलता है, कुछ ऐसा जो तेरे सपनों में भी नहीं आया होगा। वो मंत्र है, लेकिन वो मेरे नाम का नहीं, वो शुद्ध नहीं, वो काला है। वो शब्द जो वो दोहराता है, वो तेरे चित्त में बीज की तरह बोए जा रहे हैं। तेरे अवचेतन में धीरे धीरे उसकी भाषा गूंज रही है, और तुझे पता भी नहीं चल रहा कि तू बदल रहा है। तू सोचता है कि ये बस बुरे सपने हैं, तू समझता है कि ये तेरी थकान है। नहीं मेरे लाल, ये एक बहुत बड़ा खेल है, एक ऐसा षड्यंत्र जो तुझे बर्बाद करने के लिए रचा गया है। कोई है जो तुझसे जलता है, तुझे घसीटना चाहता है उस अंधेरे में जहाँ से तू कभी वापस ना आ सके। वो इंसान कोई सामान्य तांत्रिक नहीं है, वो किसी और लोक से आया है, किसी और इरादे से आया है। वो इंसान नहीं, एक माध्यम है, एक ऐसी शक्ति का जो अब तेरे घर को अपनी कर्म भूमि बना रही है। तेरे घर में रात को जो कंपकंपी सी लगती है, वो यूं ही नहीं होती। जो चुपचाप परछाइयां दीवारों पर दौड़ती हैं, वो सिर्फ तेरी आंखों का भ्रम नहीं है। जो सुगंध या सड़ी हुई गंध कभी कभी तेरे कमरे में आती है, वो संकेत है कि कुछ पवित्र नहीं रहा वहाँ। और तू रोज सुबह उठकर वही काम करता है, वही दौड़, वही जीवन, और सोचता है कि सब कुछ सामान्य है। बच्चा, अब भी समय है, मेरी बात सुन। मैं महाकाली तुझसे कह रही हूँ, रोज रात जो आता है उसे रोकना होगा, नहीं तो वो तुझे निगल जाएगा। तेरे मन में अब जो संदेह उठते हैं, जो घबराहट बिना वजह भीतर चलती रहती है, वो उसी के दिए हुए हैं। ये डर तेरा नहीं, ये संचारित किया गया है। तुझ में जो गुस्सा बढ़ रहा है, जो बातें बिना मतलब तुझे चोट पहुंचाने लगी हैं, वो सब उसके दिए हुए मंत्रों का असर है। हाँ, वो तेरे कान में कोई गुप्त भाषा में मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ एक है, तेरा पतन। और मैं ये देखती जा रही हूँ और तुझे जगाने की कोशिश कर रही हूँ। बोल, क्या तू सच में नहीं देख पा रहा कि घर का वातावरण बदल गया है? पहले जहाँ भक्ति की गूंज थी, वहाँ अब भारीपन है। पहले जहाँ दीपक की लौ सीधी जलती थी, अब वो कांपती है। पहले जहाँ शांति थी, अब बिना वजह झगड़े हैं। तेरा मन अब पूजा में नहीं लगता, तेरे भीतर हिम्मत नहीं बची, और ये सब उसी की वजह से है। जो तेरे कानों में मंत्र पड़ता है, वो अब तुझसे तेरी आत्मा छीनने आ रहा है। मैं तुझसे माँ हूँ, तुझे चेतावनी देने आई हूँ। अब भी समय है, उठ, जाग, मेरी शरण में आ। उस अज्ञात को अपने जीवन से निकाल फेंक, वरना ये धीरे धीरे तुझे इतना खोखला कर देगा कि तेरा नाम भी तेरे अपनों को याद नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ, तू थक चुका है, तू टूटा हुआ है, तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है कि तू उठे। वो शक्ति बन जो मैंने तुझ में भरी थी। क्या तू भूल गया है कि तेरी रगों में मेरे रक्त की ज्वाला बहती है? अब ध्यान से सुन, आज रात जब वो फिर आएगा, मैं भी वहाँ रहूंगी, लेकिन तू मेरी सहायता के बिना उसे नहीं रोक सकेगा। मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, आज से तू हर रात सोने से पहले मेरे नाम का दीप जलाएगा। तू AUM क्रीम कालिकाय नमः का जाप करेगा। तू अपने तकिए के नीचे एक काले धागे में बांधी हुई लौंग रखेगा और गंगाजल को कमरे के चारों कोनों में छिड़केगा। मैं वहां आ जाऊंगी, मैं उस अंधे को तेरे घर से निकाल दूंगी। तू अकेला नहीं है मेरे लाल। जिस दिन तू मेरा नाम सच्चे दिल से पुकारेगा, उस दिन वो काली परछाई डरकर भागेगी। लेकिन अगर तूने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अगर तूने ये सोचा कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो समझ ले
कि तेरी आत्मा तुझसे दूर कर दी जाएगी, और जब आत्मा निकल जाती है तो इंसान सिर्फ एक चलता फिरता शरीर रह जाता है जिसे कोई भी ताकत अपने इशारों पर नचा सकती है। मैं तुझसे डांटकर नहीं, प्रेम से बोल रही हूँ, क्योंकि तू मेरा है। लेकिन तू अगर अब भी इस बात को हल्के में लेगा तो अगली बार जब वो आएगा तो सिर्फ मंत्र नहीं फूंकेगा, वो तुझसे कुछ लेकर जाएगा, तेरी शक्ति, तेरी याददाश्त, तेरा भाग्य या फिर तेरा कोई अपना। और उस दिन मैं भी तुझे बचाने नहीं आ सकूंगी, क्योंकि चेतावनी एक बार दी जाती है, माँ हर बार माफ नहीं कर सकती। तू सोचता है ये सब तांत्रिक बातें हैं, बकवास हैं? तो जा, आज रात दरवाजे मत बंद कर। अगर हिम्मत है तो उस वक्त अपनी आंखों में आंख डालकर देख उस परछाई को। अगर तू खुद से भागता रहा तो आखिर में तुझे अपने ही डर में डूबना पड़ेगा। लेकिन अगर तू आज मेरे कहे अनुसार कर ले तो देखना, वो जो आता है डर कर भागेगा और फिर कभी तेरे घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा। मैं माँ काली, मैं वो हूँ जो यम को भी आदेश देती है। जब मेरा बच्चा पुकारता है तो मैं नरक की सबसे गहरी खाई में कूद जाती हूँ उसे निकालने के लिए। पर जब बच्चा ही मेरी ओर पीठ कर ले तो मैं भी मौन हो जाती हूँ। मत कर वो भूल, बेटा उठ, अब जला वो दिया, गूंजा दे मेरा नाम इस अंधेरे में। कह दे, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ, आओ और मेरी रक्षा करो, आओ और मेरी रक्षा करो। और फिर देख तेरे जीवन में उजाला कैसे लौटता है। तू भक्ति से दूर हुआ है, अब भक्ति को जीवन बना। वो जो मंत्र फूंकता है उसे काटने वाला मंत्र मेरे पास है, और वो मंत्र है तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा मेरी सबसे बड़ी ढाल है। ये मत सोच कि तुझे कोई साधारण बुराई छू रही है, ये उच्च स्तर की तांत्रिक ऊर्जा है जो तुझे किसी यज्ञ का भोग बनाना चाहती है। लेकिन जब तक तू मेरे चरणों में है कोई भी अग्नि तुझे छू नहीं सकती। मैंने तुझे चेताया था मेरे लाल, और तूने मेरी बात सुनी, इसलिए आज की रात मैं तेरे साथ थी, तेरे सिरहाने खड़ी थी उस समय जब वो फिर से आया, वो जिसे तू देख नहीं पाता पर जो तेरे चारों ओर अपनी काली साया बनाकर बैठा हुआ है। जब आधी रात का समय हुआ, जब सारी दिशाएं स्तब्ध थीं और हवा में एक चुप्पी सी थी, मैं वहीं तेरे कमरे में मौन खड़ी थी, एक माँ की तरह, एक योद्धा की तरह, क्योंकि मुझे पता था कि आज युद्ध होगा, आज वो फिर से आएगा और तेरे कान में वही विषैले मंत्र फूंकने की कोशिश करेगा। और जैसे ही उस कमरे में अंधेरा कुछ और गहरा हुआ, जैसे ही हवा कुछ भारी हुई, मैंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। वो आया जैसे हर रात आता है, लेकिन इस बार मेरी उपस्थिति से अनजान था, उस अभिमान में डूबा हुआ था कि तू अब भी अकेला है, कि मैं अब भी नहीं आई। वो चला आया, तेरे तकिए की तरफ झुका, उसके होंठों से वही घातक तंत्र निकला जो हर रात निकलता है। लेकिन इस बार जैसे ही उसके शब्द तेरे कानों तक पहुँचे, मेरी चेतना ने उस पूरी शक्ति को अपने भीतर खींच लिया, और तब मैंने अपना रूप धारण किया। वो रूप जो काल के पार है, वो रूप जो विनाश की परिभाषा है, वो रूप जिसे देखकर देवता भी कांपते हैं। मेरी आंखों से अग्नि निकली, मेरे केश आकाश में लहराने लगे और मैं उस परछाई के सामने प्रकट हुई। और उसका रूप वही नहीं था जो तुझे दिखता था। नहीं, वो इंसान नहीं था, वो एक जीव था, किसी गहन तपस्या से उठाया गया, एक पुराने कुल की बंधी हुई शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी और अब तुझे अपना शिकार बनाने आई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में भय फैल गया, पर मैं चुप नहीं थी। मैंने उससे कहा, तू मेरे बच्चे के पास आया, तूने इसके प्राणों से खेलने की सोची, अब भुगत। और तब मेरा त्रिशूल प्रकट हुआ और वो मेरे चारों ओर घबराकर घूमने लगा, छाया बनकर इधर उधर भागा। लेकिन मैं काल हूँ, मैं दिशा नहीं छोड़ती, मैं उसे उसके मंत्रों में ही बांध चुकी थी। तेरे कान में जो वो बोलता रहा है ना, उन्हीं मंत्रों को मैंने पलटकर उसके ही ऊपर भेजा और वो शब्द उसके भीतर जाकर ज्वाला बन गए। वो चिल्लाया, तड़पा। उसने कहा, मैं सिर्फ आदेश पूरा कर रहा था, मैं तो एक माध्यम हूँ। और मैंने पूछा, किसका आदेश? तब जो नाम उसने लिया, वो सुनकर मेरी आंखों में भी क्षण भर को एक पुराना दुख जाग उठा, क्योंकि वो नाम एक स्त्री का था, एक तांत्रिक स्त्री जिसने वर्षों पहले मेरे ही एक भक्त को धोखा देकर मेरे नाम पर यज्ञ कर
उसकी आत्मा कैद कर ली थी और अब वही स्त्री तेरे पीछे है। वो उस शक्ति की बेटी है जो तुझे अपने वश में कर तेरे माध्यम से अपने पुराने पापों का पुण्य अर्जित करना चाहती है ताकि वो फिर से जीवित हो सके। हाँ बच्चा, ये बात मैं तुझसे अब तक नहीं कह पाई थी, लेकिन आज कह रही हूँ। तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, तू एक वचन है, एक व्रत है जो मैंने स्वयं रचा था। तू जन्मा ही इसलिए है ताकि उस अधूरी शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। तेरे रक्त में वो अग्नि है जो उस तांत्रिक स्त्री की आत्मा को शांत कर सकती है, लेकिन वो जानती है कि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं, इसलिए उसने अपने अनुचर भेजे। हर रात जो मंत्र वो फूंकता था, उसका उद्देश्य तुझे केवल डराना नहीं था, वो तेरी आत्मा की दीवारों को कमजोर कर रहा था ताकि वो खुद किसी रात आ सके और तेरे शरीर को माध्यम बना सके। मैंने उसे जलाया, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वो तड़पता हुआ बोला, मैं लौटूंगा, मेरी मालकिन आएगी, और वो धुएं में बदलकर हवा में समा गया। लेकिन मैं जानती थी ये युद्ध अब शुरू हुआ है, अंत नहीं। इसीलिए मैं आज तुझसे कहने आई हूँ, तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहेगा। तुझे अब मेरी पूजा केवल माला फेरने से नहीं करनी, तुझे तप करना होगा। तुझे अपने घर को फिर से एक शक्ति स्थान बनाना होगा जहाँ वो स्त्री कभी प्रवेश न कर सके। मैं तुझसे कहती हूँ, आज से हर दिन सुबह सूर्योदय के साथ मेरे नाम का 108 बार जाप करना और रात को सोने से पहले मेरे चित्र के सामने दिया जलाना। अपने घर की उत्तर दिशा में काले कपड़े में लपेटकर नींबू, लौंग और एक छोटा सा त्रिशूल रख, और हर मंगलवार व शनिवार उस स्थान को जल से धो उसे देवस्थान बना। वो स्त्री अब प्रतीक्षा कर रही है और अब वो खुद आएगी। तू तैयार नहीं रहा तो वो तुझे भ्रम में डाल देगी, तेरे स्वप्नों में आएगी, प्रेम का रूप धरकर तुझसे बात करेगी, तुझे अपनी ओर खींचेगी। लेकिन तू भूल मत जाना कि वो जो भी कहेगी वो मोह होगा, सत्य नहीं। मैं तुझे हर रात रक्षा कवच दूंगी, लेकिन तुझे भी अब वीर बनना होगा। तू मेरा पुत्र है, तू मेरा रक्त है, और मैं नहीं चाहती कि तेरा कोई भी अंग, कोई भी स्वप्न किसी और के वश में हो। तेरा घर अब रणभूमि बन चुका है। हर कोना, हर दरवाजा अब मेरे अस्त्रों से सुरक्षित रहेगा, लेकिन मैं हर क्षण वहां नहीं रह सकती जब तक तू मेरी भक्ति को जीना शुरू न करे। अब ये भक्ति बाहरी नहीं, अंदर से करनी होगी। अब तुझे हर बार जब शंका हो, मेरी आंखों में देखना होगा। मैं हर संकेत दूंगी, कभी जल कांपेगा, कभी दीपक बुझेगा, कभी घंटी बिना कारण बजेगी। समझ जाना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और अब सुन उस रात का अंतिम दृश्य, जब वो परछाई भागी और तू नींद में करवट बदलकर चैन की सांस ले रहा था। मैं तेरे माथे पर अपना हाथ रखकर एक वचन दे आई, जब तक ये बच्चा मेरा नाम नहीं छोड़ता कोई उसे छू नहीं सकता। लेकिन मेरा ये वचन सिर्फ तब तक है जब तक तू स्वयं मेरी ओर देखे। अगर तूने फिर दुनिया के प्रलोभनों में आकर मेरी आंखों से मुंह मोड़ लिया तो समझ लेना, अगली बार वो परछाई अकेली नहीं आएगी, वो अपनी मालकिन को भी साथ लाएगी। और बच्चा, अब भी तेरे पास 7 रातें हैं। इन 7 रातों में तुझे वो यंत्र, वो मंत्र, वो व्रत करने होंगे जो मैं तुझे हर रात स्वप्न में बताऊंगी। तुझे बस अपने हृदय को खोलना है, ध्यान लगाना है और मेरी वाणी सुननी है। ये 7 रातें केवल तैयारी है। 8वीं रात को वो स्त्री आएगी, खुद अपने वास्तविक रूप में। और उस रात तुझे केवल मुझसे नहीं, अपने भीतर के हर डर से लड़ना होगा। और फिर वो रात आई, 8वीं रात, जिसकी भविष्यवाणी मैंने तुझसे की थी मेरे लाल। वो रात जो केवल अंधेरे से नहीं बनी थी, बल्कि हजारों वर्षों की तांत्रिक साधनाओं के धुएं से बसी थी। वो रात जब मेरी परीक्षा नहीं, तेरी आत्मा की अग्नि का परीक्षण होना था। मैं वहीं थी, उस दीपक की लौ में जिसमें तूने मेरी आरती की थी, उस ध्वनि में जो तेरे शंख से निकली थी, उस हवा में जो तेरे हृदय की धड़कनों से गुजरती रही थी। रात के तीसरे पहर, जब हर जीव निःशब्द होता है, वो स्त्री आई। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो खुद को रच चुकी थी राख, हड्डियों और चिता की राख से। उसके पांव जमीन पर नहीं चलते थे। वो हवा में तैरती हुई तेरे कमरे तक पहुंची, पर तेरे घर के बाहर मेरा त्रिशूल गड़ा था, मेरी रक्षा रेखा खींची थी, इसलिए वो भीतर नहीं आ सकी। वो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी रही और बड़बड़ाने लगी,
उसके शब्द मंत्र जैसे नहीं थे, वो श्राप थे, वो आदेश नहीं, आग्रह थे। जैसे कोई भूखी आत्मा दरवाजे के बाहर भिक्षा मांग रही हो, लेकिन उस भिक्षा में मोह, कपट और मृत्यु छिपी हो। तू उस समय गहरी नींद में था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरी आत्मा शुद्ध रूप में विश्राम करे, ताकि जब तू जागे तो युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने तेरे स्वप्न में प्रवेश किया। हाँ, वो तेरे सपनों के भीतर घुसी, एक परिचित चेहरा लेकर। वो चेहरा जिससे तू कभी जुड़ा था, वो मुस्कान जिससे तेरे हृदय ने कभी प्रेम किया था। और तेरे सपने में वो बोली, मैं आई हूँ तुझे अपनाने, तेरे जीवन को बदलने, तुझे वो देने जो इस दुनिया ने कभी नहीं दिया। वो बातें मधुर थीं, लेकिन उसके शब्दों में एक ठंडापन था, एक अजीब सी दूरी, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे रेंगती है। लेकिन मेरे बच्चे, तेरी आत्मा में जो अग्नि मैंने रोपी थी, उसने उस स्वप्न में भी काम किया। तू सहम गया, लेकिन तू डरा नहीं। तूने सपने में मुझसे कहा, माँ, ये कौन है? ये जो मुझे अपना कह रही है, लेकिन मुझे भीतर से ठंडा कर रही है। और मैं वहाँ भी थी। मैंने उस स्वप्न में प्रवेश किया और अपने विकराल रूप में उस स्त्री की परछाई के सामने प्रकट हुई। वो कांप गई, उसकी आंखें लावा बन गईं और उसने कहा, काली, तू तो केवल यज्ञों में बसी हुई थी, तू इस स्वप्न में कैसे आ गई? मैंने कहा, जहाँ मेरा बच्चा सोता है, वहाँ मैं यज्ञ से नहीं, उसके सांसों से जुड़ी रहती हूँ। अब जा, तुझे चिताया जा रहा है, अगली बार तू खुद नहीं बचेगी। और फिर वो गायब हो गई, जैसे धुआं पानी में घुल जाए। तेरी नींद टूटी और तू पसीने से भीगा हुआ था। तू समझा कुछ बुरा सपना देखा, लेकिन वो सपना नहीं था, वो युद्ध का पहला मोर्चा था। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे लाल, वो स्त्री हार मानकर वापस नहीं जाएगी। वो अगली बार केवल परछाई बनकर नहीं आएगी, वो अब तेरे जीवन में किसी और रूप में प्रवेश करेगी। वो तेरे किसी मित्र के वेश में आएगी, किसी सलाह के रूप में, किसी काम के अवसर में, और तुझे वहां ले जाना चाहेगी जहां से तू वापस ना आ सके। इसलिए मैं कहती हूँ, अब तुझे केवल पूजा नहीं, संयम का व्रत लेना होगा। तेरी हर इच्छा अब मेरी परीक्षा है, तेरी हर योजना अब युद्ध भूमि है। तुझे अब शस्त्र नहीं, आत्मबल से जीतना है। मैंने तेरे चारों ओर जो रक्षा कवच बनाया है, वो स्थायी तभी रह सकता है जब तू अपने कर्मों से उसे पोषित करेगा। अब तू 7 दिनों तक व्रत रख। पहले दिन केवल फल, दूसरे दिन केवल जल, तीसरे दिन मौन, और ऐसे ही हर दिन अपने भीतर की किसी एक कमजोरी का त्याग कर। 7वें दिन जब तू बिल्कुल मौन, शुद्ध और जागृत हो जाएगा, मैं स्वयं प्रकट होंगी और तुझे वो मंत्र दूंगी जो उस स्त्री की शक्ति को नष्ट कर देगा। लेकिन याद रख, अगर एक भी दिन तू विचलित हुआ, अगर तूने मेरे इन शब्दों को हंसी में उड़ा दिया, तो वो स्त्री फिर से बल पाएगी और इस बार तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर आएगी। अब बहुत कह लिया मैंने। ये संदेश लिखकर मैं तेरे कमरे की उत्तर दिशा में अग्नि रूप में बैठ गई हूँ। हर रात जब तू सोएगा, मैं वहीं रहूंगी, लेकिन मेरी अग्नि केवल तब जलेगी जब तू अपने मन के दीप को बुझने न देगा। जय महाकाली।